आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मैं विद्या अल्मोड़ा वाली मेरे यूट्यूब पे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट शाम के साढ़े सात बजे से किया है और अभी मैं खड़ी हुई हूँ किचन में, क्योंकि आटा गूँथ के रख दिया है और सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी बना रही हूँ आज मैं क्योंकि प्याज के पत्ते और आलू की सब्जी। तो अभी मैच भी चला है क्योंकि आज मैच है, तो मैं देख रही थी मैच भी लगाया है और खाना भी बन रहा है। तो दोस्तों खुशबू महारानी, दोस्तों खुशबू जा रही है घर को बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि खुशबू घर जा रही है। तो मुझे अजीब सा हो रहा है, मुझे घुटन जैसी हो रही है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा, क्योंकि खुशबू का सामान पूरा पैक हो गया है। इतना सामान जा रहा है कल घर को। अब गाड़ी वाले भैया ले जाते हैं कि नहीं ले जाते इतना सामान, लेकिन ले ही जाना पड़ेगा लग रहा है उनको, क्योंकि खुशबू को कल को 1 महीना पूरा हो जाता है मेरे वहाँ रहे हुए। तो अब अभी कहाँ आएगी, अब शादी के बाद ही आएगी। अभी तो ऐसा हमारी मर्जी चलती थी, जब बुलाने का मन करे तब बुला लेते थे, तब आ जाती थी। लेकिन शादी होने के बाद फिर ऐसा ही हुआ ना, अब जो ससुराल वाले कहेंगे फिर वही करना पड़ेगा। हम ही हैं फ़िलहाल क्या हम ही हैं, अपने भी ले जा रही हूँ मैं। शादी से पहले तो मेरी मतलब हमारी मम्मी लोग किसी की भी मर्ज़ी चलती थी, मेरी मर्ज़ी चलती थी, चले जाती थी इधर उधर। तो फिर शादी के बाद फिर पतिदेव जी की मर्ज़ी चलती है, ससुराल वालों की मर्ज़ी चलती है ना, तो फिर उन्हीं का कहना मानना पड़ता है। ऐसे ही हो रहा है। अब ये कल को घर को जा रही है, मुझे बेचैन हो रही हूँ मैं। एक तो नवीन भी यहाँ नहीं है, घर गए हैं, तो थोड़ा सा घुटन जैसी हो रही है मुझे, क्योंकि कल को घर चली जाएगी करके। तो ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। तभी मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर ही लिया था शाम से, क्योंकि ऐसे ही हुआ, क्योंकि हमने बचपन से पाली है। अब अच्छी तरह विदाई हो जाए तो सही है, जब तक मतलब विदाई ना हो जाए तब तक टेंशन ही होती है। ऐसे ही हो रहा है। अब इतनी घुटन हो रही है, मतलब मेरे को बहुत ही घुटन हो रही है। मैं सोच रही हूँ अब कब जो आएगी करके सोच रही हूँ, लेकिन क्या करें, लड़के ने तो ससुराल जाना ही है। ऐसे ही हो रहा है। तो सामान पूरा पैक हो गया है और बेबू भी कह रही है, नहीं तो बेबू को किसी की याद नहीं आती थी, कभी रोती नहीं थी वो। कल अब कह रही है दीदी घर को चले जाएगी मम्मा। तो दीदी आएगी, कब आएगी मम्मा हमारे वहाँ? दीदी आप मेरा मतलब कह रही है मेरे टेस्ट नहीं हो, क्योंकि उसके परसों से टेस्ट हैं। कह रही दीदी मेरे टेस्ट नहीं होते तो माँ आपके साथ घर को ही आ जाती है, ऐसा करके। और सुबह मुझे जल्दी उठानी, तो नबी उठती नहीं है सुबह, तो कह रही है दीदी आप सुबह घर को चले जाओगे तो मुझे जल्दी उठा देना, सुबह 5 बजे उठा देना। मैं 5 ही बजे उठ जाऊँगी क्योंकि मैं आपको देखूँगी, आप घर मत जाओ। अब ये है कि अभी मैं घर इसको नहीं भेजती, तो मम्मी की दर्द हो रहा है ना यहाँ, पता नहीं गर्दन में क्या हो गया है। तो इसलिए अब पापा हल्द्वानी को भी आएंगे, क्योंकि चाचा की बेटी की शादी है, मेरी लोहाघाट वाले चाचा की बेटी की शादी है कोटद्वार। तो पापा लोग वहाँ भी जाएंगे, तो मम्मी घर में रहेगी। मम्मी खाना जो बनाएगी स्कूल में, तो घर का जो देखेगी, ये तो क्या काम करेगी घर में। अब तो ऐसी हुआ, फिर दुल्हन ही हुई। मम्मी कह रही थी कि तू घर आ जा, खाली यहीं भी रहेगी तो मैं इसको स्कूल जाऊंगी, भैंस भी है, कहीं खुल जाए, ये है बवाला बहुत बवाला है। तो इसलिए खुशबू पहले ही चली जाएगी, पहले क्या मतलब सॉरी, इसलिए खुशबू कल को जाएगी। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो चलो भाभी लोग घर गए हैं, फिर भी ठीक ठाक ही हो रहा था मतलब। तो अब भाभी लोग कल चले जाएंगे, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो इसलिए खुशबू जाएगी कल को। फिर शादी के बाद तो मम्मी लोग मतलब भैंस सब बेच देंगे, क्योंकि उनके बस का भी नहीं है, दोनों बुढ़े ही हुए। फिर वो पापा की तबीयत ख़राब ही रहती है, मम्मी की ख़राब ही रहती है। तो फिर शादी के बाद भैंस भी दादा निकाल ही देगा शायद। तो मम्मी पापा ठीक ही हैं, दोनों जने हुए, फिर रहेंगे आराम से, क्या करना है। वो बेचारे दोनों का भी रो रो के बुरा हाल है। ऐसे ही हुआ ना। अब पहले से तो क्या होता था, मेरी शादी हुई, फिर छोटी छोटी ये ठहरी, तो फिर ये हुई, चलो ऐसे ही हुआ। फिर ये इसके होने में बहुत ही अंतर हो गया था ना। जैसे किसी की भी 2 बहनें रहती है, बड़ी की शादी हो जाती है, चलो ये आज तो रहती है कि छोटी वाली है अभी फ़िलहाल। तो ऐसे ही हमारा भी था, मेरी शादी हो गई, मेरी बात की खुशबू है,
अब खुशबू की भी शादी हो गई, भाभी लोग भनोली रहते हैं, अब बच्चे उनके भी पढ़ते हैं तो भनोली रहते हैं, मम्मी पापा घर में अकेले हैं। आज तक क्या होता था, मैं घर जाती थी गर्मी में तो मेरा मतलब मन करता था घर जाने का क्योंकि खुशबू है करके, लेकिन अब मैं खुशबू से कह रही हूँ तू तेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं फ़िलहाल मेरा मतलब मन नहीं करेगा घर, लेकिन जाने को तो जाऊँगी, मम्मी पापा लोग हुए। तो ये है दोस्तों आज का ब्लॉग। तो ठीक है, अभी हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर कल को बनाऊंगी ब्लॉग। एक बार दिखा देती हूँ खुशबू को भी। खुशबू भी बैठी हुई है, ये भी रो रही है। नविता खड़ी बैठी हुई है, नविता क्या करेगी। मैच लगा रखा है, दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए मैंने मैच भी लगा रखा है। मैंने कहा थोड़ी देर मैच देख लेती हूँ, फिर भी मतलब दम जैसी घुट रही है, ऐसा कभी होता ही नहीं था मुझे, पता है अब दम जैसी, पता अजीब ही हो गया है मुझे। तो ठीक है, कल को सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन की सुबह भी हो गई है और हम उठ के बैठ गए हैं। खुशबू उठ के हो गई है तैयार, और नविता आज देख रहे हो 5 ही बजे उठ गई है। नहीं तो जो उठने वाली होती है, जो उठती है सुबह 7:30 या 7 बजे, वो भी बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है। आज बिना बोले 5 बजे दीदी के बाद अपना भी उठ गई थी। तो अभी गाड़ी वाले आए नहीं हैं, अभी गाड़ी वाले आएंगे तो उसके बाद फिर जाएगी। पहले हम सोच रहे हैं कि सामान को नीचे रख देना, क्योंकि बक्सा 2 मंजिले से नीचे रख दे करके सोच रही हूँ मैं। तो करते हैं ऐसा, नीचे रखते हैं इनको, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी में रखने के लिए सही रहेगा, क्योंकि बक्सा भी भारी है, हमसे जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 जनों से टकरा जाता ना, इधर उधर बड़ा है। तो अभी करते हैं इसका भी इंतज़ाम, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों खुशबू चले गई है और नवी रोने लग गई है दीदी के जाने में। इधर को देखो, अजल को देखो, वो तो मनो बच्चा, वो मुलो पोतू। ये दीदी की इतनी याद आ रही है इसको। बहुत अच्छा मानती है वैसे खुशबू को ये, पता है पहले क्योंकि आती रहती है ना, वो आती रहती है जाती रहती थी। अब उसको पता है, अकल तो इसको बहुत है, अब पता है उसको अब आएगी नहीं, अभी अब ससुराल चले जाएगी, फिर ऐसे ही होता है। चुप आप, अभी स्कूल भी, आज इसके स्कूल भी खुल गए, अभी स्कूल भी जाना है इसने। नबी वैसे किसी के जाने में नहीं रोती है, पता है, लेकिन दीदी के जाने में रो गई। आज रो गई, नहीं तो दीदी और टाइम भी जाती है, नहीं रोती थी ये। उसको पता था दीदी आई जाती है, आई जाएगी। चुप बेटा, अभी तो दीदी हम घर जा रहे हैं, अभी हम 4-5 दिन में घर जाएंगे, हम भी तो जा रहे हैं शादी में। तो दोस्तों और सामान तो चले गए हैं, बक्सा, लेकिन 2 कट्टे यहीं रह गए हैं खुशबू के लहंगे वहंगे, और पंडित जी का सूटकेस और अदर सामान भी इसी कट्टे में है। तो क्योंकि खुशबू के वो तो उसमें पैक हैं, कवर में पैक हैं वो लहंगे और लांचे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं उसमें छत में रखने में फट ना जाए, तो कट्टे में मैंने पैक करके सिल दिया था। वो पन्नी सही तो उसी में डाल दिया था, लेकिन वो उसमें जगह नहीं हुई, वो कह रहा था बाद में ले जाऊंगा करके पहले इन कट्टों को नीचे ले गई, फिर इन कट्टों को ऊपर लाई। तो अब किसी और की गाड़ी में भेजूंगी, या वही ले जाएगा, कोई भी ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो या पापा आएंगे वही ले जाएंगे, दादा आएगा वही ले जाएगा। तो इसलिए तो अभी इसको मैं स्कूल तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि रोने में है, खाना भी नहीं खाती हूँ कह रही है आज। जैसे कल खुशबू ने खाना छोड़ा था, वैसे आज इसने भी छोड़ दिया है। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं।